हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्फिनिटिव और जेरंड के कंसेप्ट को समझेंगे। इस टॉपिक पर आने के पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू टीच यू दिस टॉपिक। इसमें क्या हो रहा है, वॉन्ट भी वर्ब का काम कर रहा है और टीच भी वर्ब के जैसा दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा है, वॉन्ट वर्ब के जैसा दिख भी रहा है और फंक्शन भी कर रहा है, लेकिन टू टीच दिख तो रहा है वर्ब की तरह, लेकिन ये फंक्शन नहीं कर रहा है वर्ब की तरह। इसी कंसेप्ट को हम इन्फिनिटिव और जेरंड में समझेंगे। सबसे पहले हम वर्ब के एक डिवीजन पे आते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। वैसे तो वर्ब के कई सारे डिवीजन होते हैं डिफरेंट बेसिस पे, लेकिन आज हम जो जिस डिवीजन की बात कर रहे हैं वो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या फंक्शन करता है, ये टेंस फॉर्म करता है और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। नॉन फाइनाइट दोनों ही एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, वो ना तो टेंस फॉर्म करते हैं ना ही सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। ये किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं। दैट मीन्स ये दिखते वर्ब जैसे हैं लेकिन वर्ब जैसा फंक्शन नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को हम देखते हैं। आप इस सेंटेंस में आई को चेंज कर दीजिए, आई को सी में चेंज कर दीजिए, तब क्या होगा, सी वॉन्ट्स हो जाएगा। सी वॉन्ट्स टू टीच दिस टॉपिक। इसमें क्या हो रहा है, वांट पे फर्क पड़ रहा है जब आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन टीच पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या करिए, आप टेंस चेंज कर दीजिए। आई वॉन्टेड टू टीच दिस टॉपिक। यहां पे क्या हो रहा है, वांटेड पे, वांट पे अगेन फर्क पड़ रहा है, वांट पे फर्क पड़ रहा है जब आपने टेंस चेंज कर दिया, लेकिन टू टीच पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब सब्जेक्ट चेंज करने या फिर टेंस चेंज करने से इफेक्ट जिसको पड़ रहा है, मतलब वांट को इफेक्ट पड़ रहा है तो वांट फाइनाइट है। टीच को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब क्या है, वो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में भी ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। खैर ये हम आगे देखेंगे डिटेल में कि कब ये सब्जेक्ट की तरह कर रहा है एक्शन और कब ये ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। अभी हम इसके कैटेगरी की बात करते हैं। नॉन फाइनाइट तीन तरीके के होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। अगेन इन्फिनिटिव का दो डिवीजन है, फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव 2 + V1 दिखता है और बेयर इन्फिनिटिव सिर्फ V1। जेरंड वर्ब की ing फॉर्म होती है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम सिर्फ इन्फिनिटिव और जेरंड पे कंसंट्रेट करेंगे और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। यू आर स्विमिंग। सेकेंड, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज एंड द थर्ड वन इज आई हेल्प यू इन स्विमिंग। इन तीनों में हमें स्विमिंग वर्ड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी, इसमें भी और इसमें भी। ये वर्ड तीनों में कॉमन है, लेकिन तीनों में ये एक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। जब मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, यहाँ पे स्विमिंग फाइनाइट वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आर, इज एम आर, वॉज वर, इन सब के बाद जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे तो वो फाइनाइट वर्ब की तरह एक्शन कर रहा है। और जब आप टेंस चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से स्विमिंग चेंज होगा। जब इसका आप टेंस चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको आप कंटिन्यूअस में नहीं रखना चाह रहे हैं, आप इसको परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ये अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, वहां पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज में इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये दिख रहा है वर्ब की तरह, लेकिन वर्ब की तरह एक्शन ही नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट की जगह ले रहा है किसी सेंटेंस में। जब ये सब्जेक्ट की जगह लेगा तो ये नॉन फाइनाइट की तरह एक्शन करेगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब्जेक्ट, आप यहाँ पे वर्ब को आर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, कोई भी चेंजेस सब्जेक्ट में कर लीजिए, कोई भी चेंजेस टेंस में कर लीजिए, यहाँ पे वॉज कर दीजिए, स्विमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे कुछ भी, जो भी वर्ब फॉर्म आप रखना चाहते हैं रख लीजिए, स्विमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में भी कौन सा, वर्ब की ing फॉर्म जैसा दिख रहा, मतलब ये जेरंड का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे जो स्विमिंग है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस में, आप कुछ भी चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आई की जगह पे यहाँ पे मैं शी कर देती हूँ, तो ये सेंटेंस क्या होगा, शी हेल्प्स यू इन स्विमिंग, ठीक है। हेल्प को फर्क पड़ा, वो उसमें एस ऐड हो गया अगर हमने सब्जेक्ट चेंज किया,
लेकिन स्विमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज से। अब मान लीजिए मैं टेंस चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं करूंगी, मैं इसको पास्ट बनाना चाह रही हूँ, तो मैं करूंगी आई हेल्प्ड यू इन स्विमिंग, आई हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है। हेल्प को फर्क पड़ रहा है जब आप टेंस चेंज कर रहे हैं, इसको पास्ट बना रहे, लेकिन स्विमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या है, ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में भी कौन सा, नॉन फाइनाइट में ये चूंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसा दिख रहा है तो ये जेरंड है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या काम कर रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टू अर्न इज ह्यूमन। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 2 + V1 दिख रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह ले रहा है। आप कुछ भी चेंज करिए सेंटेंस में, सब्जेक्ट वही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे इन्फिनिटिव की तरह फंक्शन कर रहा है। इन्फिनिटिव में भी कैसा, फुल इन्फिनिटिव, चूंकि 2 + V1 है, मतलब फुल इन्फिनिटिव की तरह फंक्शन करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, आई लाइक टू सिंग। इसमें क्या है, आप इसको चेंज करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पे मैं शी रख देती हूँ, तो क्या होगा, शी लाइक्स टू सिंग। अब क्या करिए, यहाँ पे आप टेंस चेंज कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड टू सिंग, ठीक है। इस सिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है कि ये नॉन फाइनाइट की तरह एक्शन कर रहा है। नॉन फाइनाइट में भी किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 + V1 के जैसा फॉर्म दिख रहा है, मतलब ये फुल इन्फिनिटिव की तरह फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कैन गो होम। इस सेंटेंस में क्या है, आप कैन की जगह पास्ट फॉर्म रख दीजिए, कुड रख दीजिए, आई कुड गो होम होगा। शी को चेंज करिए, आप यहाँ पे आई को चेंज करिए, शी कर दीजिए, शी कैन गो होम होगा, शी कुड गो होम होगा। यहाँ कैन कुड ही हटा दीजिए, आप शुड कर लीजिए, सेल कर लीजिए, कोई भी मॉडल रख लीजिए। कैन को फर्क पड़ रहा है, कैन को आप चेंज करेंगे जब भी आपको पास्ट करना हो, लेकिन इस गो पे उस चीज का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, गो एज इट इज रह रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर टेंस चेंज करने से या सब्जेक्ट चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा है गो को, इसका मतलब है ये नॉन फाइनाइट है। ये दिख तो रहा है वर्ब की तरह, लेकिन सेंटेंस में ये वर्ब की तरह एक्शन ही नहीं करता है। और ये दिख कैसा रहा, सिर्फ V1 है। इसका क्या मतलब है, ये बेयर इन्फिनिटिव की तरह फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें बेयर इन्फिनिटिव या जेरंड या फुल इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें और पहचानने की कोशिश करें कि कहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म किसकी तरह एक्शन कर रहा है, फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट है तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और आप हमें कमेंट में बताइए कि कमेंट में बताइए और कंफ्यूजन भी पूछिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।